और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल फितूरे पहाड़ में। तो दोस्तों, इस बार मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ केदारनाथ और बद्रीनाथ की सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम यात्रा तो देखेंगे ही ऑफ कोर्स, बट उसके साथ साथ हम जानेंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ की हिस्ट्री और इन दोनों जगह से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आप लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को शायद कुछ लोगों को पता भी हो, कुछ लोगों को ना भी पता हो, और अगर जिनको नहीं पता है तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फ़िलहाल जो यात्रा में जो भी कुछ जो चल रहा है वो सब आप लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है, और उन चीज़ों का ध्यान रखते ही आप लोग अपनी यात्रा प्लान करें, यही मेरा उद्देश्य था। और यही इसी वजह से मैंने अपना ब्लॉग थोड़ा लेट बनाया, ताकि अब तक यात्रा चालू हुए पूरा 1 महीना ऑलमोस्ट हो जाएगा। और 1 महीने में क्योंकि मैं यात्रा जस्ट जब स्टार्ट हुई थी मैं तब वहीं पे था, कपाट खोलने की सेरेमनी मैंने देखी थी वहाँ पे। और सेरेमनी से अब तक वहाँ पे क्या हाल चल रहा है, अब कैसे प्लान करें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, किन किन चीज़ों से बचा जाए, क्योंकि इस बार की यात्रा जैसे पहले होती थी उससे बहुत बहुत ज़्यादा अलग है। क्योंकि यात्रा 2 साल बाद शुरू हुई है, तो बहुत सारी चीज़ों का इस बार आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ताकि आप लोगों को वहाँ पे जाके किसी भी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। तो शुरू करेंगे पहले केदारनाथ से। केदारनाथ धाम के बारे में जानेंगे, केदारनाथ घाटी के बारे में जानेंगे, केदारनाथ मंदिर की स्थापना कैसे हुई, किसने करी, किन परिस्थितियों में हुई और किस वक्त हुई थी। तो इन सब के बारे में पहले शुरुआत करते हैं केदारनाथ से। तो चलिए आइए पहले आपको लेके चलते हैं महादेव के सबसे प्रिय धाम, जो कि धरती का स्वर्ग है, अपने केदारनाथ। चलो। तो दोस्तों, केदार घाटी की खोज हुई त्रेता युग में, जब भगवान श्री हरि विष्णु ने नर और नारायण 2 जुड़वा संतों के रूप में धरती पर अवतार लिया। वह प्रतिदिन बद्री वन से रोज़ केदार वन जाया करते थे और वहाँ जाके पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव की पूजा करा करते थे। महादेव भी प्रतिदिन उनके पार्थिव शिवलिंग में आके उनकी पूजा ग्रहण करा करते थे। एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उनको दर्शन दिए। महादेव के दर्शन पाकर वह दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और महादेव ने उनसे वर मांगने को कहा। वरदान स्वरूप दोनों भाइयों ने महादेव से एक ही विनती की, यही कि जो आनंद की अनुभूति उनको यहाँ पे उनके दर्शन पाकर हुई है, वही आने वाले समय में उनके भक्तों को भी हो। तो लोक कल्याण के लिए उन्होंने महादेव से कहा कि वह लिंग रूप में यही विराजमान हो जाए। महादेव ने उनको यह वरदान दे दिया, लेकिन लिंग की स्थापना त्रेता युग में नहीं हुई। लिंग की स्थापना हुई थी द्वापर युग में। दोस्तों, द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन ही नर नारायण के रूप में पृथ्वी पे दोबारा अवतरित हुए थे। दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने कई वर्षों तक राज किया, लेकिन वह अपनी मुक्ति के उपाय के लिए काफ़ी चिंतित रहने लगे, क्योंकि उनके ऊपर गौत्र हत्या और ब्रह्म हत्या जैसे पापों का बोझ चढ़ा हुआ था, जिनके चलते उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती थी। तो भगवान श्री कृष्ण हरि ने उनको यही सुझाव दिया कि इन पापों से मुक्ति सिर्फ और सिर्फ उनको महादेव ही दिला सकते हैं। तो वह महादेव की खोज में ही निकले। तो अपना सारा राज्य पाठ अपने पौत्र परीक्षित को सौंपकर पांचों पांडव द्रौपदी समेत हिमालय की ओर निकल पड़े। लेकिन महादेव उनसे काफ़ी रुष्ट थे, उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो महादेव ने एक छोटी सी लीला रची, जिसमें उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया और एक जानवरों के झुंड में जा छुपे। इस चीज़ का आभास भीमसेन को हो गया था और उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर अपना विशाल रूप धारण किया और अजय विजय पर्वत के ऊपर अपनी दोनों टांगें टिका दी। बाकी सभी जानवर तो उसकी टांगों के बीच में से निकल के चले गए, लेकिन महादेव वहाँ रुक गए। यह देख महादेव ने उनके ऊपर धावा बोल दिया। उसी बीच भीमसेन ने क्या करा,
भीमसेन ने जमकर उनका त्रिकोणीय धड़ पकड़ लिया, जिसके चलते हुए उनका मुख उनके धड़ से अलग होकर जाके गिरा काठमांडू में, उनकी भुजाएं गिरी तुंगनाथ में, उनका पेट गिरा मधमहेश्वर में और उनका मुख गिरा रुद्रनाथ में और उनकी जटाएं गिरी कल्पेश्वर में। सभी जगहों पर स्वयंभू शिवलिंग उत्पन्न हुआ और उसी त्रिकोणीय शिवलिंग में से महादेव प्रकट हुए। उन्होंने पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें पाप मुक्त किया। तो केदारनाथ धाम में उस त्रिकोण धड़ के ही रूप में महादेव को पूजा जाता है। तो इसी तरह हुई स्थापना केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की और महादेव ने पूरा किया अपना वरदान जो उन्होंने नर और नारायण को त्रेता युग में दिया था। 5वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब पुनः इन लिंगों की खोज की जो पांडव प्राण प्रतिष्ठित करके गए थे, उन्होंने यहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जो कि आज केदारनाथ धाम के रूप में पूजा जाता है, जाना जाता है। दोस्तों, अगर केदारपुरी की ही बात करें तो पूरी वादी इतनी खूबसूरत और इतनी मनमोहक है कि वहाँ पहुँचते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके अंदर की सारी अशुद्धियाँ ख़त्म हो गई हो और आप महादेव की गोद में बैठे हों। तो बात कर लेते हैं अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, जिसके लिए आप जाएंगे registration@touristcare.uk.government.in पर। यहाँ पे जाके आप सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करेंगे और अपना अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद आप मैनेज टूर इन्फो पे जाएंगे। यहाँ पे आप सारी अपनी टूर इन्फो डालेंगे, जैसे डेट, नंबर ऑफ़ टूरिस्ट और किस डेट को आप केदारनाथ के लिए निकलेंगे। उसके बाद आप जाएंगे ऐड पिलग्रिम पे। ऐड पिलग्रिम पे क्लिक करने के बाद जितने भी साथी आपके साथ जा रहे हैं आपको सबकी डिटेल्स डालनी होगी, जैसे नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोविड सर्टिफिकेट, मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट। ये सारी डिटेल्स आपको इस पेज पे डालनी है और आप फिनिश पे क्लिक करेंगे। ये आप करेंगे सभी लोगों के लिए जितने भी लोग आपके साथ जा रहे हैं। उसके बाद आप वापस आके डाउनलोड PDF पे क्लिक करके आप अपनी यात्रा पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं, जो दिखेगी कुछ इस तरह। तो बढ़ते हैं अपनी यात्रा की तरफ, जो मैंने शुरू करी थी 4 मई को सुबह 11 बजे गाज़ियाबाद से। और जब घर से निकला था तो मौसम काफ़ी गर्म था, काफ़ी तेज़ धूप निकली थी, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ था। लेकिन हरिद्वार पहुंचते ही मौसम ने जो करवट ली, इतना तेज़ आंधी, तूफ़ान और उसके बाद बारिश ने तो जैसे मौसम एकदम पलट ही दिया हो। तो भाई लोगों ऐसा है, अभी बज चुका है 2:30 और मौसम है ऐसा ऋषिकेश में। ऋषिकेश से शिवपुरी तक आपको लोकल ट्रैफिक और जगह जगह जाम काफ़ी मिलेगा, बट शिवपुरी क्रॉस करते ही रोड अच्छी है, बशर्ते अगर लैंडस्लाइड ना हुई हो तो। बाकी उत्तराखंड के रास्ते कोई कमी नहीं छोड़ेंगे आपकी यात्रा यादगार और मनमोहक बनाने में। ऋषिकेश से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है देवप्रयाग, जहाँ बनती है माँ गंगा अलकनंदा और भागीरथी के संगम से। और ये संगम इतना आकर्षित दिखता है कि नज़र हटा ही नहीं हटती इस पे से। अभी बजने वाले हैं 5 और मैं देवप्रयाग पहुंच गया हूं। तो मेरे ख्याल से यहाँ से 5 घंटे और लगेंगे मेरे ख्याल से। तो रात को मैक्सिमम 9 या 10 बजे तक मैं सोनप्रयाग पहुंच जाऊंगा और ये मैंने आइडिया लगाया था। संगम पे थोड़ा रुकने के बाद हम निकल पड़े धारा देवी टेम्पल के लिए, जो पड़ता है श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में। यह मंदिर अलकनंदा नदी के ऊपर बना हुआ है और मंदिर में माँ धारी के ऊपरी हिस्से की प्रतिमा विराजमान है और निचले हिस्से की प्रतिमा काली मठ में विराजमान है। माँ धारी काली माता का ही स्वरूप है और माना जाता है कि यह मंदिर रक्षक की भूमिका निभाता है 4 धाम यात्रा के लिए। तो दोस्तों, यहाँ जाना अनिवार्य ही समझे।
सो रुद्रप्रयाग पहुंच गया हूँ मैं। तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अभी धारा देवी टेम्पल देखने। वो देखो, कहा जाता है कि 2013 में केदारनाथ त्राही का सबसे बड़ा कारण माँ धारी के मंदिर के साथ हुई छेड़छाड़ ही है। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि हाइड्रो पावर प्लांट बनाने के लिए माँ धारी देवी की प्रतिमा को उनके उत्पादित स्थान से उठाकर 600 मीटर ऊपर सपाट प्लेटफॉर्म पर रख दिया गया, जिसके कुछ ही घंटों बाद हमने अब तक की सबसे बड़ी त्राही को झेलना पड़ा, जिसे पूरे उत्तराखंड को झिझोड़ के रख दिया। फिलहाल अब उसी जगह पे माता का भव्य मंदिर का कार्य जारी है। मंदिर से निकलते हुए लगभग अंधेरा हो ही चुका था, लेकिन अगर रास्ते की बात करें तो कुछ पैचों को छोड़ के रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई। गुप्तकाशी में पहुंच के रोड थोड़ी सकरे हो जाती है, लेकिन गुप्तकाशी से पहले हाईवे काफ़ी अच्छा बना हुआ है, डबल लेन हाईवे है, तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फाटा में कंस्ट्रक्शन वर्क के चलते हुए रास्ता थोड़ी ख़राब स्थिति में है, लेकिन अच्छी बात ये रही कि मेरे को कोई भी ट्रैफिक कहीं भी रास्ते में कहीं नहीं मिला। तकरीबन 10:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे अपने होटल सीतापुर। होटल का नाम था देवलोक और रूम का टैरिफ था 1600 रुपये 4 लोगों की ऑक्यूपेंसी के साथ। 7,000 में एक कमरा। अच्छा जी, चारों के लिए ऐसे ही है, चारों के लिए ये 10-10 हज़ार रुपये रेट चल रहा है। और यहाँ कितने लिए हैं? ओके, तो खाना हमारा हो गया है। खाने में हमने लिया था यहाँ का राजमा, दाल फ्राई, पनीर, और ये हमारे लिए जी इन्होंने लिए चावल, और साथ में लिया हमने दही। तो खाना का बजट कुछ ज़्यादा नहीं आएगा आपका, 500-600 में 4-5 लोगों का आराम से पेट भर के आप लोग खाना खा लोगे। तो होटल वगैरह यहाँ पे खाना वाना की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है अच्छी खासी। अभी रात के 10-10:30 बज रहे हैं, तो 11 बजे तक मार्केट खुली रहेगी। तो आराम से अगर आप लोग लेट भी हो जाते हैं, तो अगर आप प्री बुकिंग करा के आते हैं तो आप फ़ोन पे बोल सकते हैं कि खाना वाना आपके लिए रोक के रखें, तो ये लोग रोक के रख लेंगे। लेकिन पहले से बता के चले, क्योंकि रास्ते का कुछ भरोसा नहीं है। जैसे कि आप लोग रास्ते में देखेंगे, रास्ते की हालत बहुत ख़राब है और आगे और भी ख़राब होने वाली है। तो जो भी आए अपनी प्लानिंग पूरी अच्छे से करके आए, खाने की और रुकने की। यहाँ पे आके भरोसे नहीं रुके कि वहाँ पे जाके देख लेंगे, क्योंकि यात्रा खुली है, इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने हैं। बहुत भीड़ है, अभी भी यात्रा शुरू नहीं हुई है, तब भी काफ़ी अच्छी खासी हलचल है पूरे रास्ते में। तो अभी हो गया सोने का टाइम, सुबह 5 बजे उठेंगे और यहाँ से निकलेंगे गौरीकुंड के लिए, क्योंकि 6 बजे डोली निकलने का टाइम है। तो डोली के साथ साथ जाने का प्रोग्राम है। तो बाकी सुबह उठते हैं, दिखाते हैं सोनप्रयाग, जहाँ पे पर्ची चेक होती है, आपका रजिस्ट्रेशन होता है, और कहाँ पे आप गाड़ी पार्क करेंगे, क्योंकि आप नॉर्मली कहीं भी गाड़ी पार्क करके नहीं जा सकते, आपका चालान कट जाएगा यहाँ पे। तो मैं सारी चीज़ बाकी सुबह दिखा दूँगा, क्योंकि अभी काफ़ी अंधेरा हो गया, आप लोगों को ठीक से दिखेगा। ठीक है, तो चलिए सोने का टाइम हो गया है, मिलते हैं सुबह आप लोगों से। बाय, गुड नाइट। दोस्तों, मैं मिलूँगा अब आपसे अगले एपिसोड में, जहां मैं लेके चलूँगा आपको गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की ओर बाबा की पंचमुखी डोली के साथ, और आपको दिखाऊंगा कपाट खुलने की सेरेमनी। तो कहीं मत जाइएगा, इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट एपिसोड में। मिलूँगा आपसे जल्दी। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। महादेव आप सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहे यात्रियों को पुलिस प्रशासन की ओर से वापस भेज रहा है। किस तरह से लोग जो हैं वो केदारनाथ यात्रा पर जाने के लिए टूट पड़े हैं।